मेंटर्स माय नेम इज केतन। एक ऐसे एग्जाम है नॉन कैट के डोमेन में जो एक्चुअली आपको एक ऐसे कॉलेज का एक्सेस दे सकती है जो ब्लैकी के लेवल पे आता है। ये वो कॉलेज है जहाँ पे हर साल C2C के 50 से भी ज़्यादा बच्चे एडमिट होते हैं। ये काफ़ी कॉलेज बेटर है बिकॉज इस कॉलेज के बारे में मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से मैं इसको प्रमोट करते आया हूँ और लोगों को मैं इसके बारे में बताते आया हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन भी है इस कॉलेज को लेके। उसके बारे में भी बात करेंगे। आई वाज ऑल्सो वंस कॉल्ड एज अ गेस्ट स्पीकर 2019 में इन दिस कॉलेज बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं तो वो एक एडवांटेज होता है। बाय द वे इस कॉलेज के लिए एक नॉन कैट एग्जाम आपको देनी होती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर मुझे इसकी स्ट्रैटेजी जाननी है, आप एक बार बता दो कैसे करना है। दिस एग्जाम इज कॉल्ड एज IIFT। बिफोर यू स्किप और बिफोर यू फास्ट फॉरवर्ड ध्यान से ये वीडियो देख लेना। भले आपको IIFT करना है नहीं करना है बट इस कॉलेज में जानना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज ये इंडिया का टॉप 10 वाला भी स्कूल है एंड बहुत बार लोगों को इसके बारे में चीज़ें पता नहीं होती है। सो आई एम गोना वॉक यू थ्रू द एंटायर IIFT एग्जाम, इसका फंडा क्या होता है, इसमें आपको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो यार एग्जाम काफ़ी डुएबल होती है। नंबर 1 2 घंटे की आपकी एग्जाम होती है और एग्जाम के बारे में अगर हम बात करेंगे इट्स CBT विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। ऐसे कैट से कुछ हटके नहीं होता है बट यस लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसकी कैट से काफ़ी लो होती है। इट इज़ नॉट एज टफ एज कैट। फाइन। इसमें 4 सेक्शन आते हैं गाइस। एक होता है क्वांट्स, एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है DILR और एक होता है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस विच यू कैन कॉल इट एज GK ऑल्सो। फेयर इनफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द योर एग्जामिनेशन। ये एग्जाम बेसिकली 18 दिसंबर को होने वाली है। अब बात करेंगे इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है। इवन बिफोर आई मूव हेड ना, एक बारी IIFT के नंबर्स पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। IIFT के जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन है तुम्हारे 25.5 लाख के क्लोज बाय, 3-4 लाख कम है कोई कोड इंदौर वगैरह के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो। सर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्या जो ब्लैक ही नहीं जाते हैं या फिर MD या गुड़गांव वगैरह छोड़ के IIT छोड़ के SIPM पुणे छोड़ के IIFT के लिए चले जाते हैं? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बिकॉज IIFT का एक अपना कल्ट है। मतलब बहुत सारे लोगों को IIFT एग्जाम के बारे में पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे IIFT देते नहीं है या फिर IIFT एज ए कॉलेज को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करा जाता है बिकॉज हमारा एक मिसकंसेप्शन बना है कि भाई IIFT मतलब फॉरेन ट्रेड और मुझे तो सर फॉरेन ट्रेड नहीं करना, मुझे इंटरनेशनल बिजनेस नहीं करना, सो मैंने तो ये एग्जाम नहीं देनी है। बाय द वे अगर आप देखोगे IIFT का जो नाम है वो फाइनेंस, कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रॉडमैन के लिए है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आके 45-46 लाख का पैकेज देके जाती है। यहाँ पे ओलम इंटरनेशनल कंपनी जैसी कंपनी आके तुमको इंटरनेशनल पैकेज दे जाती है। और ये कॉलेज इस लेवल पे हुआ करता था जहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा करती थी। ये IIMS में भी नहीं होता था पहले। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ABC में भी जब 1 CR के पैकेजेस नहीं आते थे तब IIFT में आया करते थे और अभी भी इनकी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखोगे इनके एवरेज पैकेजेस, अगर आप थोड़ा देखते हो एवरेज CTC ऑफ लाइक राउंड अबाउट 10% बचा लो, दैट्स राउंड अबाउट 42 lakhs। ठीक है, सो इट इज ए ह्यूज नंबर। इनकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट अगर आप देखोगे बच्चा लोग दैट इज 80 lakhs एंड इनकी हाईएस्ट डोमेस्टिक अगर हम देखेंगे दैट इज राउंड अबाउट 47 lakhs which is any time close to top 10 institutes in the country। ओके, सो IIFT का एक अपना कल्ट है, एक अपना इनका लेवल है, एक अपना गुडविल है। अब हम बात करते हैं डोमेन वाइज। कंसल्ट में दे आर डूइंग गुड, फाइनेंस में दे आर डूइंग गुड, सेल्स एंड मार्केटिंग में दे आर डूइंग गुड, प्रॉडमैन में काफ़ी एक्सक्लूसिव कंपनीज आती है। एक बार अगर आप चाहें तो इनके कंपनी के जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक बार नज़र मारते हैं। इनकी जो कंपनीज आती है काफ़ी खतरनाक कंपनीज है। गोल्डमैन सैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट मैंने कहा, मैकेंसी है, यू हैव गॉट बेन एंड कंपनी, यू गॉट सिटी बैंक कमिंग इन, यू गॉट कॉग्नी कमिंग इन, क्रिसिल कमिंग इन, ओलम इंटरनेशनल इज देयर, RPG इज देयर, टाटा इज देयर, Wipro is there. There are so many. Trafigura is a fantastic company, by the way. So guys, and even Astrac is coming on the campus. मेरे ख्याल से Accenture strategy को ना Astrac कहा जाता है। So ये B स्कूल का स्लैंग है, by the way। कम से कम 40-45 लाख की यहाँ पे सैलरी लग जाती है। So guys, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको IIFT दिल्ली एंड IIFT कोलकाता को एक्सेस देता है। काकीनंदा करके भी इसका एक कैंपस है बट पता नहीं वो ऑपरेशनल है कि नहीं है। बट IIFT दिल्ली एंड काकीनंदा ये जो 2 कैंपसेस है इनकी जो प्लेसमेंट होती है ना गाइस, ये कॉमन प्लेसमेंट होती है। मतलब आप कैलकाटा में भी अगर जाते हो IIFT में तो भी आप दिल्ली के बच्चों के साथ बैठ सकते हो, इनकी प्लेसमेंट्स कॉमन होती है। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा B स्कूल है, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको टारगेट करना बनता है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन यू कैन गो फॉर। ठीक है, तो इसके बारे में अभी थोड़ा फिलहाल और ज़्यादा बात करेंगे। आई विल क्विकली शो यू कि इस एग्जाम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है, अदर इस एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है
उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे डिफरेंशियल मार्किंग होती है, कैट के जैसा नहीं होता हर एक सेक्शन में सेम मार्किंग। तो अगर आप देखोगे 35 क्वेश्चन आते हैं वर्बल में, टोटल मार्क्स होते हैं इनके 105, ठीक है। 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं, इनकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 30 आते हैं डीएलआर में, 3 मार्क्स होते हैं। जीके में थोड़े से चेंजेस होते हैं, जीके में एक क्वेश्चन को आपको 1.5 मार्क्स दिए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर अच्छा ये एग्जाम डुएबल है क्या? सो गाइस ये एग्जाम एब्सोल्युटली डुएबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके जो सेक्शनल कट ऑफ्स है वो आराम से आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको कैटेगरी के कट ऑफ्स भी दिखाता हूँ। सो अगर हम देखेंगे जीके के लिए, अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस वगैरह जो है जनरल कैटेगरी है, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका 5.5 है, SC ST PWD का 4.5 है। ये कट ऑफ निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट मोर देन 5 क्वेश्चंस, ओके। वर्बल के बारे में बात करेंगे, दैट्स राउंड अबाउट 20 एंड यहाँ पे रहा 15, राइट। बट वर्बल डुएबल होता है, क्यों डुएबल होता है उसको हम इस वीडियो में आगे चल के जानेंगे। लुक अगर आप इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, राइट, आप बोलोगे कि हाँ इसके कट ऑफ निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट खाली कट ऑफ निकल के चलेगा क्या? नहीं, हमें इसका स्कोर ऑप्टिमाइज भी करना जरूरी है। अब चलते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। नंबर 1, वर्बल एबिलिटी में आपका स्कोर काफी अच्छा खासा निकल सकता है। इसमें वही टिपिकल आपका वर्बल आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है विच इज ग्रामर बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आते हैं, राइट। आपका स्कोर कहाँ पे बढ़ता है? पैराजम्बल ये ऑलरेडी आपने करा है कैट में, पैरासमरी ये भी आपने कैट में करा है। पैराजम्बल में तो ऑप्शंस आते हैं, हाउ कूल इज दैट, राइट। पैराजम्बल में ऑप्शंस आते हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मुझे काफ़ी सही लगती है। बिकॉज अगर आपके पास अगर आपके पास ABCD वगैरह ऑप्शंस है, आप ऑप्शन देख के भी इसको उड़ा सकते हो। तो अगर आपको वर्बल का फोबिया है एंड इफ यू आर माय स्टूडेंट यू विल बी टेकन केयर ऑफ। बट यस, पैराजम्बल वगैरह अगर हम बात करेंगे कंपेरेटिवली कैट एग्जाम, ये काफ़ी डुएबल होते हैं, ये काफ़ी ईजी होती है। जो भी आपके डैशबोर्ड में तकरीबन 15 ग्रामर के जो आपकी वीडियोस है, अगर आप वो करते हो दैट शुड बी मोर देन इनफ। पिछले 2-3 साल में IFT में उसके बाहर का कुछ भी नहीं आया है। प्लस आपके पास ई बुक्स है, आप ई बुक्स भी लगा सकते हो। ई बुक्स में आपका जो ग्रामर है वो हमने काफ़ी अच्छी लेवल पे आपको प्रिपेयर कराया है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ई बुक्स यहाँ पे हमने दिया है। आपके वोकैब यूसेज हो गया, ग्रामर यूसेज हो गया, आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ये सब यहाँ पे हमने कवर करा है, राइट। सो पूरा का पूरा ग्रामर यहाँ पे कवर करा है। और एक मॉड्यूल है और एक ई बुक है, टोटल 8 ई बुक्स आपको दी जाती है। उस ई बुक से आप और ज़्यादा ग्रामर कर सकते हो। सो वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट है गाइज वो डुएबल होता है, उसमें कोई लोड है नहीं आज सच। अब आप बोलोगे सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल क्या होता है? जैसे IIM बैंगलोर ने धोखा दिया वैसे ये लोग भी कर सकते हैं क्या? सो गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट द आंसर इज नो। मेरे ख्याल से जहाँ तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, इनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े लेंदी होते हैं बट डुएबल होते हैं। कभी कभी छोटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं पर टिपिकल सवाल आते हैं, फैक्चुअल होते हैं, ज़्यादा यहाँ पे तामझाम होता नहीं है। बट अगेन इफ़ यू आर विद मी वी विल टीच यू कि आप बकेटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे अप्लाई करोगे और आप RC में एक अच्छा खासा स्कोर कैसे ला सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर हम थोड़ा देखेंगे RC किस टाइप के आते हैं, देखो आपके RC मोस्टली बिजनेस इकोनॉमी से आते हैं, सोशल सिनारियो से आते हैं, डेफिनेटली IFT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल हैपनिंग्स, इंटरनेशनल WTO हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, इस टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो वोकैब बेस्ड आते हैं, मेन आइडिया बेस्ड आते हैं, लॉजिक आते हैं, टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है एंड फैक्ट बेस्ड होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड आप इग्नोर मार सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो आपको करने हैं एंड यू शुड बी फाइन। जहां तक RC का सवाल है, व्हाट वी हैव डन एट C2C मेंटर्स, जो अब हमारे जो ई बुक जो हम आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे हमने आपको काफ़ी हद तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। तो आप वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बुक, if I get it then it's awesome। हाँ, यहाँ पे आप देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन आइडिया वगैरह यहाँ पे हमने कवर करा है। सो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस ई बुक्स, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो IFT की लेवल ऑफ डिफिकल्टी से मैच करता है, तो उस लेवल पे आपकी पढ़ाई हो सकती है, फाइन। तो दैट्स अबाउट योर VRC। आगे चलेंगे DI LR में, तो यहाँ पे DI और LR दोनों का बाइफर्केशन अलग होता है गाइस। एंड ऐसा कुछ है नहीं आज कि आपके बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ LR के जो टॉपिक्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने कैट में करे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट करा है, ग्रुप एंड सिलेक्शन करा है, गेम्स एंड टोना आप ऑलरेडी कर बैठे हो, अपने कैट में फोड़ा भी होगा। अब आपको काम करना है कोडिंग डिकोडिंग पे, इनपुट आउटपुट पे, ब्लड रिलेशन पे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, क्रिटिकल रीजनिंग, ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू डू। अगर आप देखोगे IFT का जो क्रैश कोर्स है डैशबोर्ड पे इनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको जाना है, वीडियो देखने हैं, शॉर्टकट्स समझने हैं, स्ट्रैटेजी वहाँ पे दी है, शॉर्टकट्स वहाँ पे दिए हैं,
हाउ कैन यू डू दिस विद ऑप्शन एलिमिनेशन, वो भी बताया गया है। वो सुनो, समझो, ई बुक्स लगाओ, हैंडआउट्स लगाओ, एंड यू शुड बी फाइन। ओके, अब हम बात करेंगे डीआई के बारे में। देखो डीआई जो होता है ना, वो थोड़ा सरप्राइजिंग होता है जहां तक आईएफटी का सवाल है। एंड मैं आपको जेन्युइनली कहूंगा, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ आईएफटी का डेटा इंटरप्रिटेशन इज अच्छा खासा, हाँ इज अच्छा खासा। बट सर कैट से भी खतरनाक होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर जैट से भी खतरनाक होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये एनमैट लेवल पे आता है, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव ज़्यादा होता है। सो हमारे लाइव लेक्चर्स में हम डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे कवर कराएंगे। पुराने साल के जो भी आईएफटी के पेपर्स है वो वी विल मेक इट अ पॉइंट दैट वो हम आपसे सॉल्व करा के लें, ठीक है। प्लस अगर आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, आप बिंदास ई बुक्स में जाके ये चीज़ें कर सकते हो। और ई बुक्स में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी। ई बुक्स में अगर आप देखोगे पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, आईएफटी लव्स मिक्स ग्राफ, राइट, तो वो भी अपने यहाँ पे कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर मैं बात करूँ डीआरआर का, दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग थिंग। हाँ, आपकी एग्जाम 18 तारीख को है, आपके पास राउंड अबाउट 20 दिन आप पकड़ सकते हो। 20 दिन में अगर आप दिल से मेहनत करते हो, आप ये फोड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। आगे चलेंगे, क्वांट्स। क्वांट्स का लेवल इज काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल, बट कैट में अगर आपने करा होगा तो आपको काफ़ी यहाँ पे फायदा होने वाला है। आप आई वुड से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करे हो ना क्वांट्स के लिए, कैट के लिए, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चालू कर दो एंड यू शुड बी फाइन। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो हम कहाँ से लाएं, तो उसका एक ही आंसर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज अलॉन्ग विथ दी ई बुक्स, राइट, ई बुक्स में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट हम आपको एक और एक बढ़िया चीज़ देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज योर स्कोर बूस्टर। हम अगर आप जाओगे स्कोर बूस्टर में, आप यहाँ पे देखोगे आपको क्वांट्स का पूरा क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे। हाँ, अगर आप देखोगे क्वांट्स के आपको यहाँ पे टेस्ट दिए हैं, ये आईएफटी की लेवल है, इसमें कॉम्बिनेशन है, आप ये कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर सकते हो। आप और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करोगे, आप देखोगे कि यार कंटेंट ही कंटेंट है C2C मेंटर्स के पास, राइट। तो यहाँ पे देखो आप आईएफटी 2018, 17, 16, 15, 14, इट गोज बैक टू 2007, तब तक के हमने पेपर्स यहाँ पे अपलोड मारे हैं, आपको बस इनको सॉल्व करना है। सो अगर मैं बात करूँ कंटेंट के बारे में, कंटेंट काफ़ी बढ़िया है, राइट, आपको बस इसको शॉर्टकट में फॉलो करना है। जब आपके लेक्चर्स होंगे, जो भी फैकल्टीज आपके लेक्चर्स लेंगे, वो आपको टिपिकल क्वेश्चन जो आते हैं आईएफटी में उसके बारे में बताएंगे, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं, उससे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। आगे चलेंगे, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे बच्चे टेंशन में कि सर इसको कैसे करेंगे। यू नो व्हाट आई टेल यू, आईएफटी का जो जीके होता है ना, वो एक्चुअली इजी लेवल पे आता है। इनका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आप डिकोड कर सकते हो, रादर मैं ही आपको वो डिकोड करके दूंगा। आप यूट्यूब पे जाके टाइप इन कर सकते हो IIFT GK बाय केतन सर, ओके। अगर आप वो टाइप करते हो, आपको मेरे कुछ पुराने वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे मैंने प्रूव कराया है कि कैसे आईएफटी के आने वाले क्वेश्चन जीके के आप ऑलरेडी समझ सकते हो। बड़ी स्मार्टली वो वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो एक बार बना देख लेना। मैं कल या परसों एक वापस वीडियो डालूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस। बट यस, अगर मैं बात करूँ आईएफटी के बारे में, ये लोग थोड़ा ना बिजनेस इकोनॉमी वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ब्रांड एंड लोगोस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, इनको बिजनेस न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। एंड मोस्टली इनका जो मेन फोकस होता है ना, वो CEOs एंड एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के ऊपर होता है, बिकॉज थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह कराते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। बट सर क्या ये हम कवर कर सकते हैं आपके साथ? आप ये चीज़ें भी हमारे साथ कवर करते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड सेक्शन है जीके का, जहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करी है। आपको बस इसको गो थ्रू करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी नदी नाले, जो भी पहाड़ वहाड़, जो भी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह भी हो गया, वर्ल्ड विस्ता अगर आप देख सकते हो, सो उसमें जितनी भी हैपनिंग्स होती है पूरी दुनिया में, सब चीज़ें आ जाती है। देखो कैपिटल, करेंसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे एकदम शॉर्टेड लेवल में दिया है। आपको बस ये बुक्स लगानी है, एट यू आर डन एंड डस्टेड, एट अ वन प्लेस आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको, ये कंटेंट हम सिर्फ आपको दे रहे एट अ प्राइस ऑफ 2499 मेरे ख्याल से। तो आप लिंक पे जाके ये बाय कर सकते हो, या फिर आप मेरे C2C के ऑलरेडी बच्चे हो, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग बच्चे हो और आपके प्रोग्राम में अगर IIFT इंक्लूडेड नहीं है, सो गाइज डू कॉल C2C का टीम, ask them for a discount. There is some discount going on. My team will be helping you with that. Fine.
थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर हम एक ओवरऑल बात करेंगे, ये हमारा क्रैश कोर्स है। यहाँ पे हम आपको हाइब्रिड लेवल पे पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड होगी, कुछ चीज़ें लाइव लेक्चर्स में आएंगी। 9000 क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। जीके पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे 2021 22 का। डेली जीके डैशबोर्ड पे अपलोड होता है। 7 फुल लेंथ आईएफटी के मॉक्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के भी 8 आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे। एक कंटिन्यूस मेंटरशिप आपको मिलेगी बाय मी एंड स्टूडेंट्स ऑफ आईएफटी, राइट। सो इफ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स आईएफटी, यार बिंदास ये पेपर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव नथिंग टू लूज। आपका 18 दिसंबर को एग्जाम है। अगर आपका स्नैप के साथ अगर ये क्लैश होता है, अगर आपको स्नैप में ज़्यादा अच्छा करना है, आप स्नैप कर सकते हो। अगर आपका स्नैप का मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद आप आईएफटी के लिए अटेम्प्ट दे ही सकते हो। अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको ये देना जरूरी है। प्लस इवन फॉर जनरल स्टूडेंट्स ना, मतलब फैक्ट ज़्यादा बच्चे देते नहीं है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर ये कॉलेज तुम्हें मिल गया सो बेटा इसमें तो डेफिनेटली चांदी है, because it is one of the sorted B school. I know a lot of students at IFT. I know a lot of alumnus of IFT. काफ़ी बढ़िया B school है। एक तो शॉट बनता है आपका इसके ऊपर ट्राई करने का। एंड अगेन इंडिया का टॉप 10 टॉप 11 का कॉलेज है यार। इट इज़ एनी टाइम बेटर देन जमनालाल बजाज, IIT बॉम्बे एंड क्लोज आई थिंक बेटर देन MDI गुड़गांव ऑल्सो। सो IFT की काफ़ी गुडविल अच्छी है मार्केट में। एक बारी तो इसको करना बनता है। सो गाइज आपका कैट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि यार यस आई डोंट वांट टू गिव अप, मैं बाकी के एग्जाम्स करना चाहता हूँ, बिकॉज आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही लेगा। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आई एम नॉट किडिंग, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 85 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल आया था कैट एग्जाम में, दे हैव रीच्ड टू 96 97 परसेंटाइल, राइट। आई हैव सीन वन ऑफ माई स्टूडेंट अद्वैत, मेरे ख्याल से ही स्कोर्ड राउंड अबाउट 96 परसेंटाइल इन कैट। ही वेंट ऑन टू स्कोर 99.90 इन IFT, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें ये होती है, आपकी इंप्रूवमेंट होती है, नो डाउट अबाउट इट। बट एस मुझे लगता है IFT देना जरूर है। सो गाइज गियर फॉर IFT, मेहनत करो, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो एंड मेरे ख्याल से यू शुड हैव अ सक्सेस। बाकी GDP वगैरह मैं देख लूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लेना। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत सारे वीडियोस आएंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, IFT का एनालिसिस वगैरह होते रहेगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा। गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।